सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। गुरु की स्तुति करें। सब संतान की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए। मोरी मति अति निचयनाड़ी, दुख भंजन भव भंधन गंजन, ज्ञान ध्यान विधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। धनी ऋषि संतान धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य गारी। धन्य साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब यति उपकारी। दादुर सुंदर सुपचरवी, जग जीवन पलटु हारी। सतगुरु देवी अरुज भये हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत हमें धन्य धन्य कही, नहीं संत पद आसारी। सब संतान की बड़ी बलिहारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत वाणी में आया है शब्द, विद्या विहीन नर पशु। विद्या के विहीन नर पशु के तुल्य हैं, अर्थात पशु हैं। और विद्या की प्राप्ति बिना सेवा से नहीं होता है। गुरु का सेवा सुश्रा निष्कपट और निश्चल भाव से श्रद्धा युक्त होकर करके किया जाए, तभी जो है क्या होगा, तब गुरु की कृपा से आपको विद्या प्राप्त होगा। गुरु का मार्गदर्शन, आत्मचिंतन, प्रगाढ़ अध्ययन से आप क्या बनेंगे, विद्वान बनेंगे। अतः सेवा गुरु का परम कर्तव्य है। सेवा करेंगे तभी उनकी कृपा होगी, और कृपा से ही तब विद्या आप प्राप्त करेंगे। मैं इस पर एक लघु कथा आपको सुनाना चाहता हूँ, सुने। एक फकीर जंगल में रहता था। उनको बड़ी तपस्या और गुरु की सेवा से उन्होंने एक विद्या प्राप्त किए थे। पीतल को सोना में परिवर्तन कर देता था, अर्थात पीतल को सोना बना देता था। लेकिन हाँ, बहुत जब जरूरी होता है था और अत्यंत जो गरीब था, जिसको अत्यंत आवश्यकता था धन का, उसी का यह विद्या से सेवा करते थे ये फकीर साहब। और अनावश्यक नहीं पीतल को सोना बना कर करके। हरि ओम। श्री सद्गुरु महाराज नहीं बनाते थे। इस प्रकार से बहुत से सज्जन जो अत्यंत दुखी थे, वह वहाँ आता और जो है
फकीर साहब को सब अपना दुख के कष्ट के बारे में बताते, तो वह जब द्रवित हो जाते थे तो पीतल का बर्तन ले जाते थे, तब उनको उसको सोना बदल देते थे। मैंने सोना अपने विद्या ज्ञान से सोना बना देता था, जिससे कि वह बेच कर करके धन की प्राप्ति कर लेता और अपना दुख दरिद्रता छिन्न कर लेता, सुखी हो जाता। तो एक अत्यंत गरीब किसान पहुंचा, उसकी जवान पुत्री थी और बेचारे को खाने के लिए नहीं मिलता था। अब उसको शादी करने के लिए तो बातें क्या था, पैसा उसको एक पैसा भी नहीं था। वह पीतल का बर्तन लेकर के वो महात्मा जी के पास, वो फकीर साहब के पास पहुँचे, जंगल में गए, उनसे बड़ा आरजू विनती किए, फकीर साहब, फकीर बाबा जो है मेरी जवान पुत्री है, उसको शादी करना है और एक पैसा का ठिकाना नहीं है, बड़ा कष्टमय और दुख से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, अतः कृपा कर करके मुझे धन प्रदान करें। बहुत आरजू विनती करने के बाद सही से पता लगाए फकीर साहब ने, तब जो है उनको इस बात का विश्वस्त हो गया कि सही बात ये जो कह रहे हैं। तब वह पीतल के बर्तन को सोना बना दिया और वह सोना लेकर के किसान जो है एक सोनार के पास बाजार गया, तो वहाँ कहा कि इसको जो है कीमत दीजिए, बेचेंगे। तो बाजार में सोना का कलसी देख करके एक साधारण गरीब आदमी को, जो कि फटे हाल में गया था, सही से कपड़ा भी नहीं था शरीर में, तो उसको शक हुआ सोनार को। उसको सोनार को जो है पकड़ कर करके राजा साहब के पास ले गए। राजा साहब ने उसको डरा धमका करके पूछा कि सोना कहाँ से, तो वो सच्चा वो किसान ने बता दिया कि फकीर साहब जंगल में है, उन्हीं के पास गए तो बोले कि हमारा पुत्री जो है शादी करना है, हमको धन नहीं है, अत्यंत मैं गरीब हूँ। तो उसने दया कर करके ये सोना का पात्र बना दिया है। उनके पास यह ज्ञान, पीतल को सोना बनाने का ज्ञान उनके पास में है, आप पता लगा लीजिए। तो राजा साहब ने अपने कर्मचारी को भेज के पता लगाया, तो कहा कि हाँ सही बात है हुजूर। कहा ठीक है, उसको पकड़ के लाओ। पकड़ कर करके राजा साहब ने लाए, फकीर साहब को बुलवाए सिपाही से, और डरा करके वह राजा साहब ने कहा कि फांसी का सजा देंगे 15 दिन के अंतर्गत में, तुम्हें विद्या बताओ। कर हम कभी नहीं बताएंगे आपको। क्यों बताएंगे? क्योंकि फांसी का सजा दे देंगे। क्योंकि दे दीजिए, क्योंकि जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो हमको, हम राजा हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं आपको। तो ये ज्ञान आपको ऐसे कैसे बता देंगे? डरा करके चाहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। गुरु को डरा कर करके कोई ज्ञान प्राप्त डरा करके नहीं लिया जाता है। इतना सा बुद्धि नहीं तो राजा कैसे बने? बिना सेवा का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ आप हमको डरा कर करके चाहते हैं कि सेवा ले लें, ज्ञान प्राप्त कर लें, पीतल को सोना में बनाने का हम ज्ञान प्राप्त कर लें, डरा करके। बिना सेवा का विद्या नहीं मिलेगा। तो राजा साहब के कहा ठीक है, जाओ 15 दिन को जो है तुमको समय दिए, क्योंकि 15 दिन का दीजिए या 75 दिन का दीजिए, आपसे हम डरने वाला नहीं है। उसको छोड़ दिया राजा साहब ने, और उस पर गुप्तचर लगा दिया कि देखो तो क्या बोलता है, भयभीत हुआ कि नहीं। गुप्तचर ने जाकर सिपाही ने पूछा कि क्या राजा साहब को बताइएगा? कहा नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। रोज जाता था पूछने, कभी नहीं बताएंगे। अभी जब 7 दिन बाकी रह गया, तो राजा साहब ने जो है एक साधारण सज्जन किसान का भेष बदल करके उनके पास में गए। वो फकीर साहब का पूरा सेवा ससुरा किए और उनको प्रसन्न कर लिए। वह उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उनको फकीर साहब ने वह विद्या बता दी।
तब जब 15 दिन हुआ, ये राजा साहब के पास गए फकीर, कहा फकीर साहब बोलिए नहीं तो फांसी खींच लेंगे। कहते खींच लो। क्योंकि आप जितना घमंड से बोल रहे हैं हम तो विद्या सीख लिए। क्योंकि हाँ ये भी हम जानते हैं कैसे विद्या सीख लिए। आप सेवा किए तब ना हम आपको हम विद्या बताएं जी। ये डरा करके विद्या ले सकें आप, ना भी ले सकिएगा। इसलिए डरा करके विद्या नहीं होता, सेवा से। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु का कृपा ज्ञान सीखने के लिए, बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, या जो हरि बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान हो जाए आप, लेकिन बिना गुरु का कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके, गुरु करे सो होय। इसलिए गुरु का श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु के चरणों का पूर्ण आस्था और श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण विश्वास के साथ गुरु के चरणों का नख का ध्यान करें, और वही ज्योति में परिणत हो जाएगा, प्रकाश में परिणत हो जाएगा। वही प्रकाश में आपको सुषुम्ना नाड़ी में दे करके अनहद तक जाने लगेगा, और वही है वह परमपिता परमेश्वर प्राप्त करने में वह आपको मदद दिला पाने में सक्षम होगा। इसीलिए गुरु का सेवा किस प्रकार करना चाहिए, निश्चल और निष्कपट होकर के। क्या है कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, बिना गुरु का कोई भी नर भवसागर पार नहीं कर सकता। जो हरि बिरंची ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाएं, लेकिन बिना गुरु का नर भवसागर पार नहीं कर सकेगा। इसलिए गुरु की सेवा के लिए या जीवात्मा को मुक्ति के लिए गुरु का कैसे करना चाहिए, हमारे गुरु महाराज के वाणी में आया है। स्वामी महर्षि में प्रमथ दास जी के वाणी में आया है, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, या ना तेरा मेरा रे। मेरा तेरा दौयम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। तेरा मेरा दौयम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह यम की, जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके पद, अर्पी बचो यम फेरा रे। गुरु सेवत गुरु को सेवत,
मिटत सकल दुख झेलरी। तन मन धन या तम तिनके पद यरपि बचो यम फेरारी। जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिन को कर जोड़री। बाबा सतगुरु देवी साहब पद को मैं ही तेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेलरी। सतगुरु महाराज की जय। जब तक ये आप गुरु का सेवा नहीं करते हैं तब तक जो है कोई भी दुख से आपकी निवृत्ति नहीं होगी। यह जो है 4 दिन की जिंदगानी में जो यहाँ कोई तेरा मेरा नहीं है। यम के हाथ में ये जो है यम का बंदी गृह है, मैंने जेल खाना है। इससे मुक्त होने के लिए गुरु का ही एक सहारा है। सदगुरु के कृपा से ही यह यम का घेरा को आप तोड़ सकते हैं। जिन मन धन आत्म जिनके पद अर्पी बचो यम फेरार है। मन और धन और आत्मा तिनके जो है पद गुरु के पद में जो है अर्पण कर दो, तभी यम का फेरा से तू बचेगा। जागृति जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे। यही जीवात्मा को परमात्मा में जोड़ने का काम यही जिंदा सदगुरु ही आपको कर पाने में सामर्थ्यवान है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। और तीतन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन खरी। चामक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयभ्या सरल तर करि करि सरसवद गहि लीजिए। ऐसी जुगत काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल चीजिए। भवखंड आरती निरमल करिमेहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।